Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 9 chapter number 4 exercise 4.2. देखिए आज के इस लेक्चर में हमने जो प्रीवियस लेक्चर के अलजेब्राइक फार्मूलाज डिराइव किए थे, आज हम उनको अप्लाई करना सीखेंगे। डिफरेंट एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने में इन फार्मूलाज को किस तरह से अप्लाई किया जाएगा, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे फर्स्ट पार्ट में कहता है इफ़ a प्लस बी इज़ 10 एंड a माइनस बी इज़ 6 दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए कि जो हमने 10 अलजेब्राइक फार्मूलाज डिराइव किए थे, हमने उनको याद किया था, हम उनको अप्लाई करना चाहते हैं। क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख के ये डिसाइड करना है कि यहाँ पर कौन सा अप्रोप्रिएट फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम देखिए क्यूब का फार्मूला लगाना चाहें, होल क्यूब का या सेपरेट क्यूब का, सम का या डिफरेंस का, तो आप उन तमाम केसेस में देख रहे हैं कि हमारे पास क्यूब हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो हम होल क्यूब का फार्मूला या सेपरेट क्यूब्स का फार्मूला नहीं लगाएंगे। इसी तरह से आपने a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला एक डिराइव किया था, लेकिन यहाँ पर a, b और c तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे, इट मीन्स कि वो फार्मूला भी नहीं लगेगा। इसके बाद आप देखिए कि हमने जो एक फार्मूला डिराइव किया था a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि वो अगर फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया जाए तो हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल सकती है। तो हम अपने क्वेश्चन में डाटा के कोरस्पॉन्डिंग और जो कुछ रिक्वायर्ड है उसके कोरस्पॉन्डिंग ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। तो हम इसके सॉल्यूशन में देखिए लिख देंगे कि एज़ वी नो दैट, देखिए जी क्या फार्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमने डिराइव किया था। तो अब आप a प्लस बी में इसकी वैल्यू 10 पुट कर दें और a माइनस बी में इसकी वैल्यू 6 पुट कर दें, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। 10 स्क्वायर 100 जबकि 6 स्क्वायर 36 होगा। अब आप इसको 136 लिख कर इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इधर आकर आप डिवाइड करवा देंगे। तो आप देखिए कि आपने इसका ये आंसर 68 लिख दिया। अब आप इसके सेकंड पार्ट में अगेन देखिए तो a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यूज़ आपको गिवन है। अगर ये कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी उस क्वेश्चन की तरह, तो हम वही फार्मूला यूज़ करते। लेकिन अब जब डाटा सेम है लेकिन रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे वो जो फार्मूलाज डिराइव किए थे उनमें से कौन सा अप्लाई हो सकता है। तो अब देखिए कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि जी एज़ वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका फार्मूला हमने डिराइव किया था 4ab के इक्वल, और यहाँ से मेरे पास ab की वैल्यू आ सकती है। तो अब आप a प्लस बी में 5 पुट कर देंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे। a माइनस बी में आप स्क्वायर रूट ऑफ 17 लिख के उसका स्क्वायर ले लेंगे, और a भी आपको अननोन है, वो आपने फाइंड आउट करना है। 5 स्क्वायर 25 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे 17, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपके पास 8 आ जाएगा, और 4 को आप इधर आकर डिवाइड कर देंगे तो 8 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आपके पास 2 आ रहा है। तो इस तरह से आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपने जो फार्मूलाज डिराइव किए थे उनको आप पिक करोगे और अप्रोप्रिएट फार्मूला का यूज़ करते हुए अननोन को फाइंड आउट कर लोगे। आई थिंक कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स क्लियर हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहता है इफ़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 एंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियरली आप देख रहे हैं कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, और इसमें से जो चीज़ अननोन है, यानी इस चीज़ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो हम यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में लिख देंगे कि एज वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आप देख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको -1 गिवन है, आपने यहाँ पर पुट कर दी और होल स्क्वायर की जगह होल स्क्वायर आ गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सेपरेट स्क्वायर्स की वैल्यूज़ आपको 45 वैल्यू गिवन है, तो आपने इसकी जगह पर 45 पुट कर दिया, प्लस इसमें से 2, इसमें से 2 और इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है, और आपके पास आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए।
तो अब -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और इक्वल्स टू 45 आ जाएगा। अब आपने ये माइंड में रखना है कि 45 + 2 को 47 नहीं लिख देना, यानी ये ऐड नहीं हो सकते क्योंकि 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है जबकि इसके साथ ये चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही। तो आप जानते हैं कि बोर्डमास रूल में पहले मल्टीप्लिकेशन होती है और बाद में एडिशन होती है, तो ये 2 पहले उससे मल्टीप्लाई होगा और बाद में इसके साथ ऐड होगा, तो अभी हम इसको इसमें ऐड नहीं कर सकते, लिहाजा ये +2 × AB + BC + CA को बिल्कुल ऐसे ही रहने देंगे। इस 45 को इक्वल के साइड पर शिफ्ट करते हैं, तो 1 - 45 = 2 × AB + BC + CA। अब देखिए तो ये -44 आ जाएगा और 2 नेक्स्ट स्टेप में आकर हम इधर डिवाइड करवा देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पास इस एक्सप्रेशन AB + BC + CA की वैल्यू आ जाएगी। सो आप लिखेंगे -22। सो ये इसकी वैल्यू आ रही है। अभी हम देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, तो देखिए m + n + p की वैल्यू आपको 10 और mn + np + mp की वैल्यू 27 दी हुई है और आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अगेन इसके सोल्यूशन में हम इसका जनरल फार्मूला लिख लेते हैं कि एज़ वी नो दैट, देखिए अगर a, b और c की जगह m, n और p आ जाए तो उसका होल स्क्वायर वैसे ही एक्सपैंड होगा, m² + n² + p² + 2mn + 2np + 2pm और mp आप इसको लिख सकते हो। pm को mp लिखा जा सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मज़ीद देखिए m + n + p की वैल्यू आपको 10 गिवन है, तो यहाँ पर आप 10 पुट कर दोगे, स्क्वायर की जगह स्क्वायर आ जाएगा। अब m² + n² + p² की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस इधर से 2 इधर से 2 और इधर से 2 कॉमन आने पर mn + np + mp लिख दिया जाएगा और इसमें आप नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, जबकि m² + n² + p² + 2 × इस सारे की जगह पर अगर आप इसकी वैल्यू 27 पुट कर दें और इसको नेक्स्ट स्टेप पर इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 54 आ जाएगा और इक्वल के इधर आकर ये माइनस हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सब्ट्रैक्ट करके इसकी वैल्यू को लिख देंगे कि ये इक्वल्स टू 46 आ रही है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 पर देखें तो अगेन आपको यही फार्मूला अप्लाई करना है। आप लिखेंगे एज वी नो दैट x + y + z होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। अब आप x + y + z की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाह रहे हो, इसको बिल्कुल ऐसे ही रहने दोगे, x + y + z होल स्क्वायर, जबकि x² + y² + z² में आप 78 पुट कर दोगे और इन सब में से आप 2 को कॉमन लोगे तो 2 × xy + yz + zx आ जाएगा। और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 59, तो आप ये यहाँ पर 59 पुट कर दोगे और ये 78 + 2 × 59। देखिए यहाँ पर आपने एडिशन पहले और मल्टीप्लिकेशन बाद में नहीं करनी, अगर आपने ऐसे कर दिया तो आप मिस्टेक कर रहे होंगे। सो मल्टीप्लाई पहले करेंगे, 78 को फ़िलहाल ऐसे ही रहने देंगे। सो 2 × 59 आंसर 118 आ जाएगा, तो ये 196 आ जाएगा। और जब आप इसका बोथ साइड्स पर देखिए, आपको वैल्यू x + y + z की रिक्वायर्ड है और आ रही है x + y + z के होल स्क्वायर की वैल्यू है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 196 आ रहा है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो x + y + z इज़ इक्वल टू, देखिए मैं 196 को किस का स्क्वायर कह सकता हूँ, यानी +14 का स्क्वायर भी और -14 का स्क्वायर भी, यानी अगर मैं इसको लिख दूँ +-14 का होल स्क्वायर तो लिखा जा सकता है, यानी +14 का स्क्वायर भी 196 है और -14 का स्क्वायर भी 196 है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल आप करवा देंगे तो x + y + z की वैल्यू आपके पास +-14 आ रही है। तो आई थिंक कि आपको ये तमाम क्वेश्चंस विद ऑल पार्ट्स क्लियर हो रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट ऐसे ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है, तो मैं आपको वो एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। आने वाले लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल हैं तो आप इन्हें काइंडली शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट हासिल कर सकें।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।